हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करवा चौथ में क्या क्या सामग्री पूजा के लिए चाहिए होती है और क्या क्या श्रृंगार के लिए सामान चाहिए होता है। साथ साथ में सास को वायना में हम क्या क्या चीज़ें देते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। करवा में क्या भरना है, कितने करवे लेने हैं, ये सब बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएँगे। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो लकड़ी का एक पाटा ले लेंगे जिस पे आप पूजा करना है। एक चौकी लकड़ी की जो होती है वो ले लेंगे और उसके बाद उस पे बिछाने के लिए एक लाल कलर का कपड़ा हम ले लेते हैं। देन हम अपना एक मिट्टी का करवा लेंगे। उसके बाद हम ये लेते हैं करवा, एक लेंगे ये स्टील का जिसमें ये टोटी भी लगी हुई है, और ये लेते हैं हम कलश स्थापना के लिए एक लोटा। टोटल ये 3 हमारे पास रहेंगे जिसमें हम वो करेंगे। इसके साथ में हमें लेना है आपका साथ में गेहूं। ये हमने लिया हुआ है गेहूं, जो ये गेहूं हम इस करवा में भरेंगे इसमें। और इसके ऊपर ये जो है यहाँ पर हम कुछ मीठा डालेंगे। हमने ले रखी है चीनी को इसमें हम डाल देंगे। तो ये 2 हमारे सामान हो गए जो हम करवा में फिल करेंगे। इसके साथ इसमें हम पानी डालेंगे जिससे हम करवा के लिए यूज़ करते हैं पूजा करने के लिए। ये है जिसका यूज़ हम करेंगे कलश स्थापना के लिए। ये चावल भी हम ले लेते हैं। करवा में आप गेहूं और चावल दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इस चावल का यूज़ हम अष्टदल कमल बनाने के लिए यानी कलश स्थापना के लिए करेंगे। उसके बाद हम एक पूजा की अच्छी सी थाली ले लेते हैं। आपके पास नहीं भी है तो आप जो रेगुलर पूजा के लिए यूज़ करते हैं आप वो थाली यूज़ कर लीजिए। ये थाली ले लिया। साथ में एक करवा चौथ का ऐसा फोटो आता है, आप मार्केट से ले लीजिएगा वो फोटो करवा चौथ का। साथ में ये है करवा चौथ व्रत कथा की पुस्तक आती है, आप उसको भी साथ में रख लीजिए। इसके साथ अब हम आते हैं, ये पूजा की छलनी है। ये डेकोरेट अगर आपके पास नहीं है आप खुद से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। नॉर्मल छलनी को खुद से डेकोरेट कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है 2 छोटी कटोरियां जिसमें हम रोली वगैरह यूज कर सकते हैं। ये रख लेते हैं। 2 मिट्टी के दिए हैं। एक नॉर्मल दिया जो आप अपने घर में यूज करते हैं वो रख लीजिए। रुई बत्ती जो भी है, धूप, कपूर, धूप, साथ में शहद, चंदन, सिंदूर टीका के लिए, मौली, ये है हमारा रोली और अच्छत। ये पूजा में चढ़ाने के लिए चुनरी। और बाबू ये अगरबत्ती हमने ले लिया है पूजा करने के लिए। ये एक जनेऊ जो हम शंकर भगवान को चढ़ाएंगे, और 2 जनेऊ ले लीजिए जो हम चंद्रदेव के लिए भी रखेंगे। ये सिक्का जो पूजा में यूज किया जाएगा करवा में लगाने के लिए। ये है गंगा जल जो मैंने ले रखा है। घी भी आप ले लीजिए बत्ती जलाने के लिए। ये फूल है जो कि आपको माला भी ले लेनी है चढ़ाने के लिए, और साथ में फूल भी रखना है। ये मैंने पान के पत्ते लेके रखे हुए हैं। आपको ये पान के पत्ते ले लेने हैं। 2-3 पत्ते ले लीजिए। इन पत्तों पे हम एक्चुअली इस तरह से करके गौरी और गणेश जी को बनाएंगे। ये आप पीली मिट्टी से भी बना सकते हैं गौरी जिनको आप इस पे रखेंगे, और एक सुपारी जो कि आप गणेश का स्वरूप मान के उसको रखेंगे। ये हमारे गौरी और गणेश होंगे। इसके साथ में हम फल रख लेते हैं कुछ, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जितना भी आपके पास फल है वो आप रख लीजिए। अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग फल आप यूज कर सकते हैं। साथ में हम मीठा यूज कर लेते हैं। मीठे में आपका जो भी श्रद्धा है, आप नॉर्मल गट्टा, रबड़ी ये भी यूज कर सकते हैं, या आपने अगर अपने घर में बनाया है कुछ मीठा तो आप वो भी यूज कर सकते हैं।
ये तो हो गई हमारी जो हम पूजा में भगवान को चढ़ाने के लिए यूज करेंगे ये सारी सामग्री। इसके साथ हम यूज करेंगे श्रृंगार चढ़ाने के लिए हम कौन सी सामग्री यूज करने वाले हैं। श्रृंगार चढ़ाने के लिए देवी जी को हम ये चुनरी यूज करेंगे, साथ साथ में हम बिंदी रख लेते हैं, बिंदी, नेल पेंट, आलता, ये चीज़ें हैं जो मेन हैं जो हम भगवान को चढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद हम सास को बायना देने के लिए साड़ी रख लेते हैं जो भी आपकी हो सके, और साथ साथ में उनके लिए हम श्रृंगार का सामान लेते हैं जैसी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपका बजट हो उस हिसाब से। चूड़ी ज़रूर रखनी चाहिए सामान में, और साथ साथ में श्रृंगार रखना चाहिए। हमने रंग ले लिया है, या आलता भी इसको बोलते हैं, महावर भी बोलते हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। बिंदी ज़रूर रख लीजिएगा। बाकी नेल पेंट, लिपस्टिक या जो भी आप सामान देना चाहते हैं, आपकी जितनी श्रद्धा है आप वो सामान इसमें रख सकते हैं। ये कंघी है। साथ साथ में जैसी आपकी श्रद्धा है तो आप बिछुआ या कुछ और देना चाहते हैं सुहाग के लिए तो आप ये भी दे सकते हैं। मैंने बिछुआ रखा हुआ है यहाँ पर सुहाग की सामग्री देने के लिए। तो ये जो मेरा सामान है ये सामान मैं यूज़ करूँगी अपनी सास, ये सामान यूज़ होता है सास को बायना देने के लिए। इसके साथ साथ में आप खुद को सर पे ओढ़ने के लिए एक चुन्नी यूज करेंगे। अब आप मुझे भी दिखा सकते हैं। ये चुनरी है, ये जो पूजा के टाइम पे आपको यूज करनी है, पहननी है। आपकी शादी की चुनरी है अगर तो आप वो सर पे रख लीजिए, या फिर नहीं है तो कोई दूसरी चुनरी भी आप सर पे रख सकते हैं। ये मेरी चुनरी है जो मैं पूजा के टाइम पे यूज करूंगी। तो सब सामग्री है, ये इतनी पूरी सामग्री है जो आपको पूजा के टाइम पे ज़रूरत लगने वाली है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।